नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वी बॉडमॉस ये टॉपिक देखने वाले हैं। तो जनरली हम बॉडमॉस देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ वी लगाए। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे तो उनमें कुछ वी बॉडमॉस के रिलेटेड एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमने वी बॉडमॉस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्कूल में जनरली हम बॉडमॉस ही देखते हैं। तो वैसे तो ये जो सीक्वेंस है यही सीक्वेंस रहने वाला है, तो इसमें बॉडमॉस भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी देखो, ये जो टॉपिक है वी बॉडमॉस, ये इसके जो एग्जांपल्स है हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब तक हमने क्या देखा है, लास्ट वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन देखा था। उसके पहले हमने जो साइन रूल देखे थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, तो वो बहुत यूजफुल होने वाले हैं इस टॉपिक में। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में आएंगे, तो इसलिए हमने वो टॉपिक पहले ही देख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वी बॉडमॉस लिखा है, तो ये जो अल्फाबेट्स है इनकी सीक्वेंस हमें ऐसी ही रखनी है। इसी सीक्वेंस से हमें एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो अल्फाबेट है, हर एक अल्फाबेट का कुछ तो भी मीनिंग है, उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशन आपको करने होंगे, तभी आप एग्जांपल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी समझ लेते कि वी बॉडमॉस क्या है। ठीक है, जो पहला जो अल्फाबेट है वो है वी। वी मीन्स विनाकुलम बार, ये एक बार है। इस तरह का बार होगा, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हो एग्जाम्पल में, तो उसके ऊपर जो बार होगा, उसके ऊपर जहां पे बार होगा उसमें कई वहां पे एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जब कभी किसी एक्सप्रेशन के ऊपर बार आ जाए तो पहले सॉल्व करना है आपको उस एग्जाम्पल में। तो इसी सीक्वेंस से हमें उसे सॉल्व करते जाना है। उसके बाद है बी। बी का मतलब है ब्रैकेट। जो कोई भी एग्जाम्पल हमें दिया हो तो उसमें ब्रैकेट आए होंगे। ठीक है, ब्रैकेट ये है ओपन ब्रैकेट, इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं हम, और इसे कर्ली ब्रैकेट। ये थ्री थ्री टाइप्स लिए हमने ब्रैकेट के। तो इन थ्री टाइप्स में कोई भी ब्रैकेट हो सकता है, या तो सभी ब्रैकेट्स होंगे उस एग्जांपल्स में। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है, पर वो ब्रैकेट आपको पहले सॉल्व कर लेना है। पहले तो आप जिस पे बार होगा वो सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट वाला आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जब कभी ये सभी ब्रैकेट आ जाएंगे, कभी कभी क्या होता है ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये अंदर है ओपन ब्रैकेट, इसके बाद क्लोज ब्रैकेट, और इसके बाद देखो कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो जब कभी ऐसा एग्जांपल्स आए, आपका जो एक्सप्रेशन है इस ब्रैकेट में हो, तो सॉल्व कैसे करेंगे आप। तो जो ब्रैकेट सबसे अंदर होता है पहले उसे सॉल्व कर लेना है। पहले तो आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, और फाइनली ये ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद है ओ। ओ मीन्स ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अभी देखो यहाँ पे यम मीन्स मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ लो। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन के बाद आ रहा है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ऑफ का है। ऑफ जहां पे ऑफ आएगा, ऑफ निकाल लेना है आपको, और वहां पे मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो ये जो ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन, तो इस मल्टीप्लिकेशन से ही पहले हो जाता है, डिवीजन से ही पहले आपको करना पड़ता है। तो इस तरह से सीक्वेंस आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद है डी। डी मीन्स डिवीजन। तो इसके बाद ऑफ आए तो ऑफ के बाद आपको डिवीजन देखना है, डिवीजन कर लेना है। ठीक है, डी के बाद है एम। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के बाद आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद है ए। ए मीन्स एडिशन, या आपको एडिशन करने, और फाइनली यस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिया है, इसी सीक्वेंस से आपको एग्जांपल सॉल्व करने। कोई भी एग्जांपल्स हो, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं इनमें से कोई टॉपिक ना आए उसमें, जैसे कि ब्रैकेट नहीं हो सकता है,
कहीं पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसी सीक्वेंस से सॉल्व करते जाना है। फर्स्ट आपको एग्जांपल ऑब्जर्व करना है, उसमें विनाकुलम बार हो तो पहले सॉल्व कर लेना है, नहीं तो आप आगे जाएंगे, ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट सॉल्व करें, उसके बाद ऑफ हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर लें, नेक्स्ट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप करते जाएंगे। अभी इसमें देखो ये जो दो है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दो ऑपरेशन ऐसे किसी एग्जांपल्स में आए तो ये जो टर्म्स है वो टर्म्स को अलग कर देते, टर्म्स को अलग कर देते। तो इससे क्या हो सकता है कि आप उस टाइप में कुछ जो ऑपरेशन है साइमल्टेनियसली साथ साथ कर सकते। इस ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम वो सॉल्व कर सकते, नहीं तो आप क्या करेंगे, वन बाय वन स्टेप में जाएंगे तो ज्यादा देर लग सकती है। पर जब कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो कभी कभी वो टर्म्स को अलग कर देते, तो साइमल्टेनियसली आप डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन साथ साथ कर सकते। कब, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन उसे अलग कर दे तो, ठीक है, नहीं तो आपको इस तरह से ही जाना होगा, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जांपल्स आए तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। अभी यहाँ पे दो ही ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे m मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, यस मीन्स सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन से पहले कौन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 इंटू 5 20 माइनस 2। अभी किसका नंबर है, अभी सब्ट्रैक्शन का, 20 माइनस 2 कितने होते हैं, 80, ठीक है। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो सेकंड नंबर, 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 बार। यहाँ पे देखो ये विनाकुलम बार आया है, ठीक है। तो जब कभी बार आए विनाकुलम बार तो फर्स्ट में तो उसे फर्स्ट सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो दो ही ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है। पर होता क्या है, यहाँ पे बार आने से ये जो सब्ट्रैक्शन है हमें सबसे पहले करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 2, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना बन रहा है, 7 इंटू 2 दैट इज 40। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बार नहीं न होता तो हम क्या कर लेते, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते, बाद में हम सब्ट्रैक्शन करते, ठीक है। बट यहाँ पे बार आया था विनाकुलम बार, तो इसलिए ये ऑपरेशन फर्स्ट कर लिया और बाद में मल्टीप्लिकेशन। अभी नेक्स्ट वाला देखो थर्ड नंबर का, 8 डिवाइडेड 5 माइनस 1 बार। अभी देखो यहाँ पे सब डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेशन है, तो डिवीजन फर्स्ट आता है और इसके बाद ये हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, 5 माइनस 1, यहाँ पे क्या है, बार आया हुआ है विनाकुलम बार। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सब्ट्रैक्शन है हमें सबसे पहले करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 कितने होते हैं, 4। अभी देखो 8 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं डिवीजन को। तो देखो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 4, अब 4 से 8 को डिवाइड किया तो आंसर 2 मिलेगा। जनरली हम सिंप्लीफाई भी कर सकते, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना मिल रहा है, 2। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर 4 का देखो, 5 ऑफ 5 डिवाइडेड 5, यहाँ पे विनाकुलम बार है, प्लस 9। अभी देखो यहाँ पे ऑफ भी है, डिवीजन भी है और एडिशन भी है, तो और यहाँ पे विनाकुलम बार है। तो इसका मतलब पहले क्या है, विनाकुलम बार आएगा, तो हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। 5 डिवाइडेड 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 ऑफ 1 प्लस 9, बाकी की टर्म आपको एज इट इज राइट कर लेने हैं, ठीक है। अभी इसके बाद देखो क्या बचा है, ऑफ एंड एडिशन।
तो ऑफ पहले आता है, बाद में एडिशन हमें मिल रहा है। तो ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 1 कितने होते हैं, 5 प्लस 9। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो एज इट इज आपको राइट कर लेने हैं। अभी देखो एडिशन 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 कितने थे, 14। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ नंबर का, 24 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 प्लस 4। अभी यहाँ पे देखो डिवीजन है, ऑफ है एंड एडिशन है। तो देखो पहले कौन आता है, यहाँ पे विनाकुलम बार दिख रहा है आपको, नहीं है। ब्रैकेट है केस में, नहीं है। बाद में कौन है, ओ, ओ मीन्स ऑफ। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन कर लेना है पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 प्लस 4, ठीक है। अभी बाद में देखो, अभी क्या बचा है, डिवीजन एंड एडिशन। तो डिवीजन पहले आएगा, बाद में एडिशन। तो इसे हम इस डिवीजन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 24/6, या डायरेक्टली आप कर सकते हैं 6 से 24 को डिवाइड किया तो आंसर 4 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस 4, तो सिंप्लीफाई करो, 6 1 6, 6 4 24। तो क्या मिल रहा है हमें, 4 प्लस 4। अभी सिर्फ एडिशन कर लेने, 4 प्लस 4 8, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। अभी भी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 11 माइनस 48 डिवाइड बाई 6। अभी ये जो एग्जाम्पल्स है मैंने आपको बताया था, कभी कभी क्या होता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या कर देते हैं कि टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। तब क्या कर सकते हैं, हम साइमल्टेनियसली सभी टर्म्स सॉल्व कर सकते हैं। पर कब, जब ये सेपरेट एडिशन सब्ट्रैक्शन उन टर्म्स को सेपरेट करे तब। अभी यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है, 6 मल्टीप्लाई 12 ये टर्म सेपरेट है, यहाँ पे एडिशन है। तो 8 मल्टीप्लाई 11 ये भी टर्म सेपरेट है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। और 48 डिवाइड बाय 6 ये भी टर्म सेपरेट है। तो जब ऐसी टर्म सेपरेट हो तभी आप क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सभी टर्म सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो आपको वैसे भी जो हमारा रूल है उसी हिसाब से भी गए तो वे आंसर मिल जाएगा। सिर्फ इतना होगा कि स्टेप ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दोनों साथ ही करेंगे अब। क्यों, क्योंकि ये भी टर्म अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, क्योंकि इनके बीच में कौन आ रहा है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन होता तो हम फर्स्ट डिवीजन ही करते, क्योंकि हमारे रूल में फर्स्ट डिवीजन है उसके बाद ही मल्टीप्लीकेशन है। तो वैसे भी आप फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं और बाद में मल्टीप्लीकेशन, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 6 इंटू 12 कितने होता है, 12 6 72, 72, 12 6 72 एंड 11 8 88, यहाँ पे 88 मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 48, ठीक है। तो 6 8 48, तो यहाँ पे 8 मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अभी इसके बाद देखो, जब कभी आपको एक्सप्रेशन में कुछ नंबर्स पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव, सिर्फ इसका मतलब क्या है, कुछ नंबर पॉजिटिव में प्लस दिखेंगे और कुछ नेगेटिव, इतने ही नंबर्स होंगे, तो आपको क्या करना है, पर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है उनको राइट कर लेना है और उसके बाद नेगेटिव नंबर्स को। तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये बात ख्याल में रखना है आपको। हमने कहाँ पे देखा था, ये साइन रूल में देखा था। तो देखो यहाँ पे 72 प्लस 88 एडिशन करनी पहले, ठीक है, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन होगा। तो 72 प्लस 88 कितने होते हैं, 160 बन रहे हैं, 160। उसके बाद माइनस 8। अभी देखो 160 में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो हमें कितने मिलेंगे, 152। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी देखो हम जो रूल दे बताया हमें उसी हिसाब से चलेंगे तो स्टेप कैसे बनेंगे, ये आगे लिखता हूं मैं।
ये स्टेप यहाँ पे ये सभी एज इट इज रहेंगे। 6 इंटू 12 माइनस सॉरी प्लस 8 इंटू 11 माइनस इनका डिवीजन हो जाता है। डिवीजन का आंसर कितना आ रहा है 8, तो यहाँ पे हम 8 राइट कर लेते। ये जो स्टेप है हमारी, ये स्टेप हमने निगलेक्ट कर दी, ये जरूरत नहीं थी उसकी। तो इसके बाद ये स्टेप मिलते हैं हमें, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 72 एंड 88 माइनस 8 एज इट इज। तो इस तरह से उसे ऐसे ही सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखो 7 नंबर का एग्जांपल। 3 + 2 ऑफ 16, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ है, ठीक है। अभी देखो ब्रैकेट ऑफ एंड एडिशन है, तो फर्स्ट में क्या है, विनायकुलम बार दिख रहा है आपको, इसमें नहीं है। उसके बाद बी मींस ब्रैकेट, तो आपको फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन क्या है उधर हो रही है, 3 + 2 5 ऑफ 16। ऑफ मीन्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ एक ही अभी ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो 5 इंटू 16 कितने थे, 16 5 = 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट एग्जांपल अभी इस वीडियो का। 14 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 7 प्लस इन ब्रैकेट 5 + 2। अभी देखो इसमें डिवीजन भी है, ऑफ भी है, एडिशन भी है और ब्रैकेट भी है। विनायकुलम बार तो नहीं है, तो फर्स्ट नंबर में है ब्रैकेट है इसमें, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ठीक है। जो बाकी के टर्म है एज इट इज राइट कर लेंगे। 14 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 7 प्लस 5 + 2 कितने थे, 7। अभी देखो यहाँ पे प्लस है, तो ये टर्म अलग पड़ रही है और ये जो टर्म है ये अलग पड़ रही है। तो यहाँ पे ये जो ऑफ का मल्टीप्लिकेशन है वो भी हम साथ में कर सकते थे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 14, अभी डिवीजन ऑफ एंड प्लस है, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद ही डिवीजन होगा। 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 14 प्लस 7। अभी देखो डिवीजन है एंड एडिशन है, तो पहले एडिशन करेंगे बाद ही सॉरी फर्स्ट डिवीजन करेंगे और उसके बाद ही हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 14 डिवाइड बाय 14 कितना आ रहा है, 1 ही आएगा, 1। उसके बाद प्लस 7, 1 + 7 कितने थे, 8। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो वी बॉर्मस है, ये जो रूल है, इसी के हिसाब से सीक्वेंस वाइज हमें एग्जांपल सॉल्व करते जाने हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हमने देखे थे, इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क आपके लिए, वो होमवर्क आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है।